हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में सिक्स्थ क्लास की ज्योग्राफी के सेकंड चैप्टर को कवर करने वाले हैं। ये मैं हूँ विवेक पचौरी और ये कुछ मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। जो सेकंड चैप्टर है वो है ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ग्लोब क्या होता है? ग्लोब इट इज़ अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ, मिनिएचर फॉर्म, मतलब अर्थ का एक छोटा फॉर्म, उसी को हम क्या बोलते हैं? ग्लोब। एक मॉडल, मतलब ये यहाँ पे ये पिक लगाई है मैंने उसकी, इसको क्या बोलते हैं? ग्लोब। अब ग्लोब पे और अर्थ पे किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमें कुछ रेफरेंस चाहिए होते हैं। उन्हीं रेफरेंस को हम क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स। इस चैप्टर में हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन इट, यानी कि अर्थ पर या फिर ग्लोब पे अगर हम किसी भी प्लेस को लोकेट करना है तो हम कैसे करेंगे? वी नीड सर्टेन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस एंड लाइन्स टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ प्लेसेस, यानी कि हमें कुछ पॉइंट ऑफ रेफरेंस चाहिए होंगे और कुछ लाइन्स चाहिए होंगी जिनकी मदद से हम किसी भी मतलब ग्लोब पे या अर्थ पे हम किसी पॉइंट को लोकेट करेंगे। अब वो पॉइंट कौन कौन से हैं, लाइन कौन कौन सी हैं, उन्हीं के बारे में हम देखेंगे। ए नीडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर विच इज कॉल्ड इट्स एक्सिस, यानी कि ग्लोब में एक नीडल लगी होती है जिस पे ये जो ग्लोब है वो झुका हुआ रहता है। दिख रहा है हमें, थोड़ा सा टिल्ट है, इसको क्या बोलते हैं हम? एक्सिस। इसी को क्या बोलते हैं? एक्सिस। टू पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द नीडल पासिस आर टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब ये नीडल जिस दो पॉइंट से निकल रही है, एक तो ऊपर से निकल रही है और यहाँ पे एक नीचे से निकल रही है, तो इनको क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। तो ऊपर वाले पोल को क्या बोलेंगे? नॉर्थ पोल, और जो नीचे वाला पोल है उसको क्या बोलेंगे हम? साउथ पोल। नीडल जहाँ से निकलती है उनको मतलब पोल बोलते हैं हम, ऊपर वाले को नॉर्थ पोल और नीचे वाले को साउथ पोल। रियल अर्थ हैज नो सच नीडल, इट मूव्स अराउंड इट एक्सिस विच इज़ एन इमेजरी लाइन। ये जो हमें यहाँ पे एक्सिस दिख रही है ये तो मॉडल है, तो इसमें तो हमें एक्सिस बनानी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी। लेकिन जो ट्रू अर्थ है, यानी कि जो एक्चुअल में अर्थ है, वहाँ पे ऐसी कोई नीडल नहीं है, वहाँ पे सिर्फ इमेजनरी है। ये सारे लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स ये सिर्फ हम ग्लोब पे बना सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअल अर्थ है उस पर नहीं है। उस पर सारे हम कैसे चलते हैं? इमेजनरी। हम मान लेते हैं कि ऐसे ऐसे पॉइंट हैं, लेकिन एक्चुअल में वो है नहीं। तो वही बात यहाँ पे लिखी है कि रियल अर्थ हैज नो सच नीडल, ना तो नीडल होगी, ना ही लॉन्गिट्यूड होंगे, ना ही लैटिट्यूड होंगे। Another imaginary line running on the globe divides it into two equal parts. This line is known as equator. ये इस वाले डायग्राम में जो एकदम अर्थ के बीच से होकर निकल रही है उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर। इसको दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक तो ऊपर का वाला पार्ट, एक नीचे वाला पार्ट, और इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर। तो जो ऊपर वाला पार्ट है नॉर्दर्न हाफ, उसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और जो नीचे वाला पार्ट है साउदर्न हाफ, उसको क्या बोलेंगे हम? साउदर्न हेमिस्फीयर। ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। इक्वेटर से ऊपर की तरफ ये जो सर्कल्स हैं और इक्वेटर से ये नीचे की तरफ जो सर्कल्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। और लैटिट्यूड्स को मेजर किस में किया जाता है? डिग्री में। यहाँ पे लिखा है ना 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ऐसे ये नीचे की तरफ। तो इक्वेटर से ऊपर की तरफ जो सर्कल्स हैं और नीचे की तरफ जो सर्कल्स हैं, कहाँ तक? पोल तक, उनको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। ऊपर वाला हाफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला हाफ साउदर्न हेमिस्फीयर। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। एंगुलर डिस्टेंस मेजर्ड नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर, यानी कि एक मिनट, इस इक्वेटर से ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ जो भी पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड हैं, जो सर्कल हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उन्हीं को बोलते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। मीजर बिटवीन 0 to 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ। 0 डिग्री इससे ऊपर की तरफ, 90 डिग्री नॉर्थ की तरफ, और 0 डिग्री इससे नीचे डिग्री, 90 डिग्री साउथ की तरफ जो सर्कल्स हैं उन्हें बोलेंगे हम क्या? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल्स इज ऑलवेज इक्वल। 1 डिग्री लैटिट्यूड इक्वल टू 111 किलोमीटर, यानी कि 111 किलोमीटर। यहाँ पे तो ये 1530 है, लेकिन 1 डिग्री जो लैटिट्यूड है उसमें डिस्टेंस कितना होता है? 111 किलोमीटर। और डिस्टेंस इनमें हमेशा सेम रहता है, यानी इसके बीच में डिस्टेंस, इनके बीच में डिस्टेंस हमेशा कैसा रहेगा? कांस्टेंट।
द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स 0 डिग्री लैटिट्यूड। जो इक्वेटर है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस डायग्राम में दिख भी रहा है। ये जो इक्वेटर है वो क्या है, 0 डिग्री लैटिट्यूड। 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क्स द नॉर्थ पोल। 90 डिग्री जो नॉर्थ मतलब पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, नॉर्थ पोल। 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड मार्क्स द साउथ पोल। यहाँ पे होगा कहीं पे आपका साउथ पोल। 90 डिग्री साउथ, 90 डिग्री नॉर्थ नॉर्थ पोल, 90 डिग्री साउथ साउथ पोल लैटिट्यूड। All parallels north of the equator are called north latitudes, indicated by the letter N, and all parallels south of the equator are called south latitudes, indicated by the letter S। अब यहाँ पे दिखाया नहीं गया है, लेकिन जो 15 डिग्री है क्योंकि इक्वेटर से ऊपर की तरफ नॉर्थ में, तो उसको लिखा जाता है 15 डिग्री नॉर्थ। और यहाँ पे जो नीचे है इक्वेटर से नीचे साउथर्न हेमिस्फीयर में, उसको क्या लिखा जाता है, 15 डिग्री साउथ। यानी कि इक्वेटर से नॉर्थ की साइड जाएंगे तो उनको हमें लिखना पड़ेगा 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, 3 डिग्री नॉर्थ। और साउथर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे तो कैसे लिखना पड़ेगा, 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, 3 डिग्री साउथ, ऐसे करके पीछे हमें ये इंडिकेट करने होते हैं लेटर। एंगल बिटवीन द एक्सिस एंड द वर्टिकल लाइन फ्रॉम द अर्थ ऑर्बिटल प्लेन इज 23.5 डिग्री। यानी कि वो कह रहा है कि एक्सिस और वर्टिकल परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल प्लेन, ये अर्थ की वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन मतलब जिस एक्सिस पे वो घूम रही है, मतलब जो सन के चारों तरफ जो मतलब रिवॉल्यूशन कर रही है, उसको बोलते हैं हम वर्टिकल प्लेन। इस पे जो परपेंडिकुलर है उसके बीच में और ये एक्सिस है उसके बीच में जो एंगल है वो कितना होगा, 23.4, रफली 23.5 बोल सकते हैं हम इसको। तो इसके बीच में एंगल होगा 23.5 डिग्री। सेकेंड लाइन है एंगल बिटवीन द एक्सिस एंड द ऑर्बिटल प्लेन इज 66.5। एक्सिस, एक मिनट दोबारा दिखाता हूँ साफ करके मैं इसको जरा। अब बोला है वर्टिकल प्लेन और एक्सिस, इसके बीच में एंगल कितना होगा, 66.5। और पहले लाइन में क्या था कि एक्सिस और परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल प्लेन, यानी इसके बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, 23.5। तो जो अर्थ है वो एकदम सीधी नहीं है, वो थोड़ी सी टिल्ट है। तो टिल्ट कितनी है, वो 23.4 या 5 डिग्री टिल्ट है। अब कई सारे लैटिट्यूड हैं लेकिन उनमें से कुछ इंपोर्टेंट भी हैं। जो इंपोर्टेंट है वो ये है। और ये इंपोर्टेंट क्यों है आगे आने वाली स्लाइड में हम देखेंगे क्यों इंपोर्टेंट है। इंपोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, जो पहला है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। यहाँ पे ये मैंने बनाया है, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये इक्वेटर, यानी कि अब इक्वेटर से नॉर्थ की साइड जाएंगे हम कितना, 23.5 डिग्री नॉर्थ, तो हमें क्या मिल जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये रहा आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सेकेंड है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 23.5 डिग्री साउथ इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। यानी कि हम ये इक्वेटर, इससे अगर साउथ की तरफ जाएंगे कितना, 23.5 डिग्री साउथ की तरफ जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। नेक्स्ट है आर्कटिक सर्कल, ये कहाँ पे, 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। यानी अब फिर से इक्वेटर से कितनी दूर जाएंगे, 66.5 डिग्री नॉर्थ, तो हमें क्या मिल जाएगा, आर्कटिक सर्कल। ये हमारा क्या है, आर्कटिक सर्कल। पहले एंटार्कटिक सर्कल, ये कितना है, 66.5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर, ये हमारा इक्वेटर, इससे हम कितना जाएंगे, 66.5 डिग्री साउथ की तरफ, तो हमें क्या मिल जाएगा, एंटार्कटिक सर्कल। ये हमारा क्या है, एंटार्कटिक सर्कल। अब इसकी फिर से जरूरत पड़ेगी साफ कर देते हैं इसे। तो अब ये वाले जो मैंने बताया था कि इम्पोर्टेंट क्यों है, वो इस वजह से इम्पोर्टेंट है, हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। हमने ट्रॉपिक्स और आर्कटिक इनको क्यों डिवाइड किया है वो इस वाली स्लाइड में समझ आ जाएगा। हमने अर्थ को बेसिकली हीट जोन्स में डिवाइड कर रखा है। अब वो क्यों डिवाइड किया है वो देखते हैं हम। बेस्ड ऑन वर्टिकल एंड स्लैंटेड रेज ऑफ द सन, यानी कि किसी जगह अर्थ पे, किसी जगह पे तो डायरेक्ट परपेंडिकुलर या वर्टिकल रेज आती हैं और किसी जगह पे कैसी आती हैं, स्लैंटेड। तो हमने उसी के बेसिस पे डिवाइड किया है कहाँ पर वर्टिकल रेज आती हैं और कहाँ पे स्लैंटेड रेज आती हैं। उसी के हिसाब से हमने वो ट्रॉपिक्स और मतलब आर्कटिक एंटार्कटिक वो डिसाइड किए हैं।
ऑल पार्ट ऑफ द अर्थ डू नॉट रिसीव इक्वल अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द सन। और जहाँ पे वर्टिकल रह जाती होंगी वहाँ पे हीट ज़्यादा है, जहाँ पे स्लांटेड रह जाती हैं वहाँ पे हीट कम होती है। 3 हीट जोन्स। अब इन दोनों बातों पे ही हमने मतलब अर्थ को 3 हीट जोन में डिवाइड किया है। कौन कौन से हैं अभी आगे देखेंगे। द वर्टिकल रेज ऑफ द सन डू नॉट गो बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स। हमने ये ट्रॉपिक क्यों बनाए हैं, ये वाले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, क्योंकि जो इतना वाला पार्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सन की जो है वर्टिकल रह जाती हैं। आगे एक और डायग्राम में ये हमें अच्छे से और समझ में आएगा, लेकिन अभी यहाँ पे देख लेते हैं। इतने वाले पार्ट में सन की जो है डायरेक्ट रह जाती हैं, तो हमने फिर इसीलिए इसको यहाँ पे ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इसको नाम दे दिया है। द टू ट्रॉपिक्स रिप्रेजेंट द फारदेस्ट लिमिट ऑफ द सन्स वर्टिकल रेज। वही बात है, यानी कि यहाँ तक इस पॉइंट तक और इस पॉइंट तक, मतलब इस वाले पूरे पार्ट में क्या है, सन की जो है वर्टिकल रेज आती हैं। इससे ऊपर स्लांटेड हो जाएंगे, इससे नीचे स्लांटेड हो जाएंगे। ये वाला डायग्राम और अच्छे से समझ में आएगा। ये सन है हमारा, तो हमें दिख रहा है यहाँ पे कैसी रेज आ रही है, परपेंडिकुलर, और यहाँ पे कैसी हुई है, स्लांटेड। यहाँ पे कैसी है, स्लांटेड। तो ये दो जो है ट्रॉपिक्स, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये फारदेस्ट लिमिट को दिखाती हैं कि सिर्फ इतने पार्ट में ही जो सन की है वर्टिकल रह जाती हैं, इससे ऊपर स्लांटेड और इससे नीचे स्लांटेड। ट्रॉपिकल जोन और टोरॉइड जोन बिटवीन 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ, यानी कि जो टोरॉइड जोन है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ, इसके बीच में क्या है, टोरॉइड जोन। ये वही बेसिकली वही वो वाला एरिया है जहाँ पे सन की जो है डायरेक्ट वर्टिकल रह जाती हैं, तो इसको हमने क्या नाम दिया है, टोरॉइड जोन। क्यों दिया है टोरॉइड जोन नाम, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट रह जाती हैं, तो ये पूरे मतलब पूरी ईयर गर्म रहता है ये एरिया। ये वाला जो एरिया है इसको हम बोलते हैं टोरॉइड जोन, 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ। सन इज एट ओवर हेड एट नून, यानी कि दिन में जब हमें अगर सन देखना हुआ तो हमें अपने सर के एकदम ठीक ऊपर देखना पड़ेगा। यहाँ पे जो सन होता है इस वाले एरिया में, ये वाला जो एरिया है पूरा, इसमें क्या रहता है, सन एकदम सर के ऊपर ठीक ठीक सर के ऊपर रहता है। डायरेक्ट रेज ऑफ द सन, और यहाँ पे क्या है, वर्टिकल डायरेक्ट रेज आती हैं उसी एरिया में, टोरॉइड जोन में। रिमेन्स हॉट थ्रू आउट द ईयर, और ये हिस्सा जो है वो पूरे साल भर मतलब गर्म रहता है टोरॉइड जोन में। नेक्स्ट है टेम्परेट जोन, मॉडरेट हीट, यहाँ पे हीट टोरॉइड जोन की अपेक्षा कम रहती है। बिटवीन 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ टू 66.5 डिग्री साउथ। फिर से देखते हैं इसमें, जो टेम्परेट जोन है वो है 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 66.5 डिग्री नॉर्थ, यानी ये वाला एरिया। नेक्स्ट है 23.5 डिग्री साउथ टू 66.5 डिग्री साउथ, ये वाला एरिया। ये कैसा है, टेम्परेट जोन। अब ये इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ है तो इसको बोलते हैं नॉर्थ टेम्परेट जोन, ये इक्वेटर से साउथ की तरफ है तो उसको क्या बोलते हैं, साउथ टेम्परेट जोन। बीच वाला क्या था, टोरॉइड जोन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लिमिट दिखाता है वर्टिकल रेज की, और मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये भी लिमिट दिखाता है वर्टिकल रेज की। इससे ऊपर रेज कैसी आती है, स्लांटेड, यानी कि नॉर्थ टेम्परेट जोन और साउथ टेम्परेट जोन, इसमें जो सन की रेज है वो कैसी आती है, स्लांटेड। सन इज नेवर ओवरहेड बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से नीचे, यहाँ पे कभी भी सन की जो सन है वो एकदम सर के ठीक ऊपर नहीं होगा। अगर हमें सन देखना होगा तो हमें तिरछा दिखेगा, मतलब दूर दिखेगा, हमारे सर के ठीक ऊपर नहीं दिखेगा। और जो टॉरॉइड जोन था वहाँ पे क्या था, हमें सर के एकदम ठीक ऊपर दिखेगा। एंगल ऑफ सन्स रेज डिक्रीज टुवार्ड्स द पोल, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से नीचे हमें जो सन की रेज हैं वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल तक हमें कैसे दिखाई देती रहेंगी, एकदम
स्लांटेड होती या डिक्रीज जो एंगल है उनका वो कम होता दिखाई देगा। और टॉरॉइड जोन में क्या था, एकदम वर्टिकल, एकदम ऊपर से एकदम वर्टिकल आते हुए दिखते हैं। और मतलब उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बाद एकदम स्लांटेड हो जाते हैं। नेक्स्ट है फ्रिजिड जोन, बियॉन्ड द आर्कटिक एंड एंटार्कटिक सर्कल, 66.5 डिग्री नॉर्थ टू 90 डिग्री नॉर्थ एंड 66.5 डिग्री साउथ टू 90 डिग्री साउथ, कोल्डेस्ट जोन। अब ये वाले जोन हमने क्यों डिसाइड किए हैं, ये है 66.5 डिग्री नॉर्थ टू 90 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ टू 90 डिग्री साउथ, इनको क्या बोलते हैं, फ्रिजिड जोन। क्योंकि यहाँ पे जो सन की रेज है वो बहुत ही कम आती हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा हीट, यहाँ पे थोड़ी कम हीट, यहाँ पे बिल्कुल ही हीट नहीं है इन दोनों एरिया में, तो इनको क्या बोलते हैं, फ्रिजिड जोन। तो हमने कैसे कैसे अर्थ को 3 जोन में डिवाइड किया है। यहाँ पर यहाँ तक तो क्या था, डायरेक्ट रेज, यहाँ पे स्लांटेड, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लांटेड। सेम केस यहाँ पे नीचे वाले इसमें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर के बीच में डायरेक्ट रेज, और यहाँ पे स्लांटेड, यहाँ पे बहुत कम। और हीट यहाँ पे सबसे ज़्यादा टॉरॉइड जोन में, टेम्परेट जोन में थोड़ी कम हीट और फ्रिजिड जोन में बिल्कुल ही कम हीट। अब सिर्फ हम लैटिट्यूड से हम किसी भी जगह के किसी मतलब प्लेस को लोकेट नहीं कर सकते, तो हमें कुछ और लाइन माननी पड़ेगी रेफरेंस के लिए, जिससे कि किसी भी प्लेस को एकदम एक्यूरेट तरीके से हम लोकेट कर सकें। तो वही अब हम आगे देखेंगे। टू फिक्स पोजिशन ऑफ ए प्लेस इट इज नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन द लैटिट्यूड्स ऑफ डेट प्लेस, यानी कि लैटिट्यूड से भी ज़्यादा हमें कुछ और जानना पड़ेगा। नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट प्लेसेस एक्यूरेटली we must find out how far east or west these places are from a given line of reference running from north pole to the south pole। बेसिकली अब हम मतलब लॉन्गिट्यूड के बारे में अब इसमें पढ़ेंगे, लैटिट्यूड हम देख चुके हैं, अब लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे कि मतलब किसी प्लेस को अगर हमें ढंग से लोकेट करना है तो हमें लॉन्गिट्यूड की और जरूरत पड़ेगी। देखते हैं आगे लॉन्गिट्यूड क्या है। दी लाइन्स ऑफ रेफरेंस आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, उनको क्या बोलते थे, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, इनको क्या बोलते हैं, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। द डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड, इनको नापा किस में जाता है, डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड, उसको भी किस में नापा जाता था, डिग्रीज में ही। मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, मेरिडियन मिड डे नून, इसका मतलब जो नाम है वो इससे पढ़ा है मिड डे से। सेमी सर्कल्स रनिंग थ्रू द नॉर्थ एंड साउथ पोल एंड कटिंग द इक्वेटर एट राइट एंगल्स, ये हमारा इक्वेटर है। और जो लॉन्गिट्यूड है वो ये है, इक्वेटर को किस में काट रहे हैं, 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर, इनको क्या बोलते हैं हम, लॉन्गिट्यूड्स। इक्वल लेंथ, और इनकी जो लेंथ है वो कैसी है, इक्वल। यहाँ पे हमें ध्यान देने वाली बात है, जो लैटिट्यूड थे उनकी लेंथ सेम नहीं थी, लेकिन उनके बीच में डिस्टेंस थी वो सेम थी। दोबारा मैं इसको ज़रा साफ कर देता हूँ। ये जो दो लैटिट्यूड है इनके बीच में डिस्टेंस सेम है, जो कि कितनी थी, 111 किलोमीटर, लेकिन इनकी डिस्टेंस यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ये सेम नहीं थी। अब इसमें क्या हुआ, लॉन्गिट्यूड में ये डिस्टेंस तो सेम होगी, यानी कि इनकी जो लंबाई है वो सेम होगी, लेकिन इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो सेम नहीं होगी, दोनों में उल्टा होता है, तो ध्यान देंगे हम जरा। और मतलब ये 90 डिग्री इक्वेटर को किस पे काटते हैं, 90 डिग्री पे काटते हैं ये। कन्वर्ज एट पोल्स डिस्टेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव मेरिडियन डिक्रीज टुवर्ड द पोल्स, कन्वर्ज ये कहाँ पे होते हैं, नॉर्थ पोल पे और यहाँ पे साउथ पोल पे। अब इनके बीच में यानी कि सबसे ज़्यादा डिस्टेंस इनके बीच में कब होती है, जब इक्वेटर के पास होते हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्टेंस है, सबसे कम डिस्टेंस कब होती है, जब ये पोल के पास होते हैं। अब आज के सेशन में इतना ही है, इसके बाद डेट और टाइम कंसेप्ट रह गया है, उसको आगे वाले लेक्चर में देख लेंगे। चलिए सेशन डिसमिस।